बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 7 जून और दिन है मंगल का। व्यूअर्स, दो खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान के एक सर्विसमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आर्मी चीफ को एक पैगाम दिया और साथ साथ इंपोर्टेड हुकूमत के लिए भी एक मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि अब राजों से पर्दे उठाए जाएंगे। और राना सनाउल्लाह के लिए भी एक पैगाम था, इसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आपको बताते चलें, आज फौज की तरफ से भी एक जवाब आया। ये जवाब इमरान खान के लिए था, या फिर इंपोर्टेड हुकूमत के लिए, या फिर उन सहाफियों के लिए जो पाकिस्तान के एहसासों यानी एटमी एहसासों की बात करते हैं। ये पैगाम किसको भेजा गया, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद के अंदर काफी दिनों से खबरें ये आ रही थी कि एक सर्विसमैन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। मैंने इससे पहले भी जनरल अमजद शुएब रिटायर्ड जो हैं, उनसे भी मेरी गाय बगाए बात होती रहती है। और मैंने जब भी उनसे ही पूछा कि आप किसकी साइड लेंगे, तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की साइड लेंगे। मैंने कहा पाकिस्तान की साइड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को लीड करने वाले जो 3 लोग हैं, जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत गई, इंपोर्टेड हुकूमत आ गई, फिर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत, आले शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ कहें, फिर आले जरदारी है, किसको आप सपोर्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई ऑप्शन, अगर ये आप जो ऑप्शन मेरे सामने रख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान का माजी बेदाग है, उस पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। सियासतदान की ये मौत होती है कि जब उस पर करप्शन के इल्जाम लग जाएं, उसको लोग तनकीद करें कि जनाब आपने तो अपने दौरे हुकूमत में अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, पैसे बनाए, तो इसका हिसाब दें। इमरान खान के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम नहीं है। जब से ये हुकूमत आई, इन्होंने कहा तोशा खाना, और फिर किसी खातून का नाम लेकर बार बार कहा जाता है। फिर वहां से भी जिन लोगों की ऑडियोज रिलीज की गई, उन्होंने खुद कह दिया मलक रियाज से कि जनाब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे किसी भी सियासी जमात के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल ना किया जाए। तो अमजद शुएब साहब ये कहते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान की बात करेंगे और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, और बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि साजिश हुई, इंपोर्टेड हुकूमत को लाया गया, कुछ लोग मौजूद थे जिनका जिक्र इमरान खान साहब करते हैं। और फिर उन्होंने अपने एक लास्ट इंटरव्यू में जो एक निजी टीवी चैनल को दिया गया, समी इब्राहिम को, और फिर सवाल जब पूछा गया कि वो लोग कौन थे और उस रात क्या हुआ, तो उन्होंने कहा चलें, फिर कभी तारीख कभी माफ नहीं करेगी और तारीख इसका जरूर हिसाब लेगी। इनके नाम भी कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की आवाम जान जाएगी कि ये लोग कौन थे। लेकिन अमजद शुएब साहब ने एक बात कही, और बीइंग एन एक्स सर्विसमैन वो ये कहते हैं, मैंने कहा जी कितनी तादाद है? उन्होंने कहा तकरीबन 6 लाख के करीब लोग हैं। एक्स सर्विसमैन की तादाद कितनी है? 6 लाख। मैं कहा किसको सपोर्ट करते हैं? क्या वो मुशर्रफ को सपोर्ट करते हैं? क्या वो जरदारी को सपोर्ट करते हैं? किसको सपोर्ट करते हैं? तो उन्होंने बगैर किसी डिले के जवाब दिया कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। जब आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाए बीइंग एन इंस्टीट्यूशन, और फिर कुछ सहाफियों ने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान के जो न्यूट्रल हल्के हैं वो अंडर प्रेशर है, मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के सहाफियों ने ये बात कही है। तो फिर एक्स सर्विसमैन का बाहर निकलना और फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इससे ताकतवर हल्कों को समझ जाना चाहिए कि कितना गम और गुस्सा पाया जाता है। एक्स सर्विसमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने की भी कोशिश की गई। कुछ कैरेक्टर्स हमेशा से मौजूद होते हैं हर जगह पर, और प्रेस क्लब हमने इस हवाले से दो टोक में बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की, क्योंकि इस्लामाबाद में राजा इब्राहिम राजा साहब होते हैं, तो उन्होंने बाकायदा इस पर बताया भी, आप उसको सुन भी सकते हैं कि वो क्या बता रहे हैं कि ताले नहीं खोले गए, ताले लगा दिए गए। पाकिस्तान के जो प्रेस क्लब्स हैं, कोई भी शख्स वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। एक फीस होती है, आपने देनी होती है। मैं लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर हूं, मुझे पता है कि क्या कैसे होता है। तो यू जस्ट सिंपली गो, आप पे करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। और बल्कि प्रेस क्लब तो चलते इसी के ऊपर हैं कि जब उनकी कोई बॉडीज मौजूद हों, जहां पर आपके पास वेन्यू मौजूद है, प्लेटफॉर्म मौजूद है, और सबसे इंपॉर्टेंट आजादी राय, आजादी इजहार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसकी हम सब जंग लड़ते हैं। और मेरा तो थीसिस ही इसके ऊपर है। उनको इजाजत ही नहीं मिली, ताले नहीं खोले गए। आप जरूर सुनिएगा कि दो टॉक में इब्राहिम राजा साहब ने जो डिटेल्स जो शेयर की हमारे साथ। तो व्यूअर्स, ये सब कुछ हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये जो डिटेल्स और तमहीद में बांध रहा हूं ना, उन पॉइंट्स पे मैं आपको लाना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के वो वेटरन जो पाकिस्तान की जंगों में रहे,
दुश्मन के खिलाफ उन्होंने बंदूक उठाई, गोला बारी की, मिसाइल्स चलाए, हवाई जहाज चलाए, दुश्मन को निस्तो नाबूद किया, जो गाजी हुए, ये उनकी बात हो रही है और वो खुश नहीं है। और उन्होंने क्या कहा, मैं कुछ सवालात और डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। एक सर्विसमैन कहते हैं कि हम हालत जंग के अंदर हैं और ये तीसरी जंग होगी, अगर हुई तो ये तीसरी जंग होगी और हम इसको लड़ने के लिए तैयार हैं। हम दुश्मनों को कहना चाहते हैं और राणा सनाउल्लाह का नाम लिया गया, इस मुल्क को तबाह करने में तुम्हारे किरदार को नाकाम बना देंगे। इंपोर्टेड हुकूमत लाई गई, हमें मालूम है कि वो कौन सी ताकतें हैं जिसने अपना किरदार अदा किया। हमने सारी उम्र फौज में गुजारी, सब जानते हैं अयूब खान ने कैसे मुल्क को बेचा। अब अयूब खान के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा अयूब खान साहब अमेरिका गए और मैंने अमेरिका में प्रोफेसर इफ्तिखार, प्रोफेसर रियाज साहब हैं स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया के अंदर, और स्क्रैंटन गालिबन यूनिवर्सिटी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पर मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि जनरल अयूब जब अमेरिका आए तो उनका किस तरह इस्तकबाल किया गया। अब ये समझ में आती है जब इन लोगों से पूछा जाए, ये बताते हैं कि क्यों इस्तकबाल किया जा रहा था। वो ये कहते हैं कि मुल्क को बेच दिया गया, आपने अलायंस कर लिया। ऑब्वियसली आपको किसी न किसी दुनिया के कैंप में जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये भी आपको समझना होगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त अमेरिका सुपर पावर था, ब्लॉक्स नहीं थे। और अब दुनिया जो है के पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपने किसकी तरफ देखना है, और देयर आर मल्टीपल सुपर पावर्स। तो ये उस तनाजुर में उन्होंने ये बात का जिक्र किया। यह मुल्क अमेरिकी तसल्लुत में है और अगर पाकिस्तान ने उस वक्त अमेरिका का साथ दिया तो एक नेचुरल सी बात थी, हमने उसी तरफ जाना था। और उस वक्त जो अयूब खान ने जो किरदार अदा किया, इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। अमेरिका के साथ दूसरी दोस्ती चाहते हैं मगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे, ये खान साहब कहते हैं। खान साहब कहते हैं कि हम दुश्मन नहीं है, आप आए दोस्ती करें, अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं, ताउन पर जोर देते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, दीगर शोबों के अंदर। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम अपनी गैरत को अमेरिका के यहां गिरवी रख दें और फिर वो हमसे फैसले करवाए, तो ये नहीं हो सकता। आज पाकिस्तान के एक्स सर्विसमैन ने भी यही बात की जो इमरान खान काफी अरसे से कह रहे हैं। मगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत समझौता इस पर नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने कभी हमारी सपोर्ट नहीं की। व्यूअर्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कश्मीर का मामला हो, अमेरिका जरूर कहता था कि सालसी, लेकिन फिर एक वक्त आया कि इससे भी पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि ये आपका अंदरूनी मामला है और आप इसको मिलकर बैठकर जो है वो कर लें, क्योंकि अमेरिका को आंखें दिखाई भारत ने और भारत ने कहा जनाब ये हमारा अंदर का मामला है, आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले। व्यूअर्स, जब आपकी इकोनॉमी मजबूत होना तो फिर फैसले ऐसे किए जाते हैं। अमेरिका मरहूने मिन्नत है इकोनॉमी के मामले में, बहुत सारी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर, और इतनी बड़ी जाइंट इकोनॉमी आप उसे कैसे शिकस्त देंगे। और बहुत सारी चीजें अमेरिका डिपेंडेंट है भारत की इकोनॉमी के साथ, बिल्कुल ऐसे इंटरलिंक्ड है। तो फिर फैसले इसी तरह किए जाते हैं। क्यों? यही खान साहब कह रहे हैं कि मजबूत इकोनॉमी होगी जब आप लोगों के सामने कशकोल, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म साहब है ना, कशकोल लेकर फिर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, फिर जापानी सफीरों से और फिर जापानी वफूद से मुलाकातें हो रही हैं, तुर्की गए, आगे पीछे बड़ा पैसा खर्च किया, और फिर हैरानगी इस बात की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जनाब नहीं, ये तो हम पर्सोनीफाई कर रहे थे तुर्कियों को कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है, खाने के लिए हमारे पास जहर नहीं है, पर्सोनीफाई आप करी जाए। और ये पाकिस्तान की अदालत ने फैसला दिया और निपटा दिया गया। तो ये सब कुछ जो है पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत और इनके लोग किस तरह करते रहे, ये एक मुकम्मल आज जो है एक्स सर्विसमैन के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें खाका खींचा गया। अगर इकोनॉमी मजबूत होगी, जिसकी तरफ खान साहब इशारा देते रहे, कहते रहे, और हम फिर उसी तरह फैसला करेंगे जिस तरह भारत फैसले करता है, अमेरिका को भी आंखें दिखाता है। अच्छा, मगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने कभी हमें सपोर्ट नहीं किया। कश्मीर, फलस्तीन, हमारे मसाइल, अफगानिस्तान में इनकी जंग थी, हमें उल्टा कहते रहे कि आपने हमारे साथ अच्छी नहीं की, आपने हमारा साथ नहीं दिया। अरे तुम लोग 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर क्या करते रहे? झक मारते रहे, लोगों को मारा, बम गिराए, एक फेक प्रॉक्सी वॉर। अल्लाह जन्नत नसीब करे, शाहिद कुरैशी साहब, डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, लंदन पोस्ट वाले, वो लंदन से प्रोग्राम भी मेरे साथ काफी अर्सा करते रहे, उन्होंने बहुत इस पे काम किया था और ये कहते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हॉक्स था कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए अफगानिस्तान के अंदर,
फेक कॉन्ट्रैक्ट से वो असलहा, वो एम्यूनेशन, वो जहाज जो अफगानिस्तान के नाम के ऊपर कमीशन करवाए गए, बजट रिलीज किया गया, उन्होंने कभी अफगानिस्तान की सरजमीन या हवाओं को भी नहीं छुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का एक तरीकाकार था। तो जंगें आपकी थी, आप कहते थे सपोर्ट हम नहीं कर रहे। तो ये अमेरिका का दोहरा किरदार जो है वो हमेशा से रहा। व्यूअर्स, आज जो सबसे बड़ी बात कही गई, और ये सवाल है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए। इसमें एक सर्विसमैन ने कहा कि हम 3 लोग, इसमें जनरल अली कुली हैं और 2 लोगों का और का भी जिक्र किया गया, जिसमें एक एडमिरल है और एक एयर मार्शल मसूद बालबन। इनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि हमारी बाजवा साहब से मीटिंग होती है और हमने अपने कंसर्न्स उन्हें शो किए कि हमने ओवर द ईयर्स अमेरिका का किरदार देखा है। तो खुदारा पाकिस्तान के साथ ये न मत कर रहे हैं, इन किरदारों को लाया गया, इंपोर्टेड हुकूमत को बैठा दिया गया। तो आपका बीइंग द बड़ा ऑफ द स्टेट और क्या किरदार है, आपको रोकना चाहिए इस पूरे प्रोसेस को जो मुल्क के अंदर मुसल्लत किया जा रहा है। वो कहते हैं कि मुझे यकीन दहानी करवाई गई। एक्स सर्विसमैन ये क्या कह रहे हैं कि यकीन दहानी करवाई गई कि हम 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवा देंगे। अब मसला ये है कि 90 दिन कब पूरे होने हैं? ये नवंबर में जाकर 90 दिन पूरे होंगे या अगले साल 2023 के अंदर जब इसका अपना टाइम पूरा हो जाएगा तो 90 दिन जो है वो पूरे होंगे? ये सवाल जो है ये पाकिस्तान की आवाम भी कर रही है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सवाल करेगा। अगर आप ये समझते हैं कि कुछ सहाफ़ियों को नज़रबंद करके उनके खिलाफ मुकदमात अननोन लोगों के ज़रिए करवाए जा रहे हैं, या फिर जो मीडिया ऑनर्स हैं उनको आप सप्रेस कर दे। खैर, मीडिया ऑनर्स तो अब सप्रेस होने वाले नहीं, उन्होंने पार्टियां बदल ली। लेकिन व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर ताकतें लोगों की आवाज़ को दबाती हैं, लेकिन अब ये आसान नहीं होगा दबाना। जिसके घर में खाने को कुछ नहीं होगा वो सड़कों पे आएगा, वो गिरबान पकड़ेगा, चाहे वो किसी का भी गिरबान हो, वो गिरबान पकड़ेगा। वो पूछेगा कि इस हुकूमत को जिसको लाया गया क्या डील हुई है, कौन लेकर आया, किस लिए लाया गया। अब मैं आपको ये खबर भी दे रहा हूं, रिकॉर्ड्स गायब होना शुरू हो चुके हैं और बहुत देर हो गई। कल मुझे किसी ने कहा था कि जनाब देखें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सब ठीक है। अरे भाई, ये भी सब दिखावा ही है। जिन्होंने छांटी करनी थी कर चुके। अब वो रिकॉर्ड माइट बी जो पता नहीं अब लेटेस्ट उसमें क्या इंफॉर्मेशन है। कहा गया कि आप उसे जमा करवाया गया या नहीं करवाया गया, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जिन लोगों ने रिकॉर्ड को साइड पे करना था, जिन लोगों से साजबाज करनी थी, वो सब हो चुकी। आपको याद होगा स्विस बैंक के अकाउंट्स का जो मामला था ज़ाहिर साहब का, शेख अहमद सईद की रिपोर्ट मौजूद है और नैब के तहखाने में वो रिकॉर्ड मौजूद है। कभी उसको खुलवा कर देखें कि उसके अंदर क्या है। वो वहाँ पर कोई रद्दी पड़ी हुई है, कागज़ पड़े हैं, सादे कागज़ हैं, क्या है उन बक्सों के अंदर, जिसके बारे में इस तरह चीज़ों को दफन किया गया, जिसकी मिसाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आपको मिल सकती है, कहीं और नहीं। व्यूअर्स, आज फौज की तरफ से भी एक बयान आया और कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर गैर जरूरी तबसरे से गुरेज किया जाए, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ। और उन्होंने ये भी कहा कि जनरल नदीम रजा ने कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर सलाह वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हमायत हासिल है। बिल्कुल ठीक है, होनी भी चाहिए। और हम हमेशा ये बात करते रहे कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से इसलिए नहीं देख सकता कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासियत बहुत तगड़े हैं। और यही बुनियादी वजह है कि लोग एक बार नहीं कई बार सोचते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कि हमने पाकिस्तान से बात कैसे करनी है और किससे करनी है, सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर, द वेपन्स विच पाकिस्तान हैज़। और ये वो ताकत है जो जिस पर दुश्मन की नज़र जो है बहुत देर से है और वो चाहते हैं कि किसी तरह इसको ख़त्म किया जा सके। जिस यूक्रेन की मिसाल है, खान साहब ने हमेशा ये कहा। आज फौज की तरफ से ये बयान आना, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये इमरान खान के लिए पैगाम है। मैंने आज प्रोग्राम में भी 2 टॉक में भी डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इमरान खान के लिए पैगाम था। व्यूअर्स, मेरे नज़दीक ये उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है जो न्यूक्लियर असासों की बात करते हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हों। इमरान खान साहब ने तो एक हकीकत बताई, कौम के सामने रखी कि अगर न्यूक्लियर असास से कॉम्प्रोमाइज़, पाकिस्तान की इकॉनमी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो फिर ठीक है, न्यूक्लियर असासे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। फिर आपके पास बार्गेनिंग चिप कोई नहीं रहेगी। जब घर में खाने को कुछ नहीं होगा, हालात ख़राब होंगे, मईशत डूब जाएगी, पैसा डीवैल्यू हो जाएगा, तो फिर लोग आपसे आपकी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं करने देंगे आपको, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाएंगे।
میں نے بھارت کی مثال آپ کو دی، وہ اس لیے امپورٹنٹ فیصلے اور بڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ بہادر کی فیصلے کرتے ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہمارے سے جو فیصلے ہیں وہ نہیں ہو پاتے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہماری ہر چیز جو ہے ویسی اکانومی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، اور تھینکس ٹو آل دیز پولیٹیشین جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو اس نہج تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. اب یہ پیغام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی ہے، اور میرے نزدیک یہ پیغام اس رات جتنے بھی صحافی تھے ان کے لیے زیادہ موضوع ہے، کیونکہ انہوں نے بڑا پرسونیفائی کیا. دیکھیں خان صاحب نے کیا کہہ دیا، ملک کے 3 ٹکڑوں کی بات کر رہے ہیں، ملکی اثاثوں کے ایٹمی اثاثوں کی بات کی جا رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ. دیکھیں آپ نے غیر ضروری طور پر عمران خان کی تقریر کو توڑ کر پیش کیا اور پھر اس کے اوپر غیر ضروری تبصرے شروع کر دیے. دنیا کے اندر جہاں بھی جو ممالک جن کی فوج مضبوط ہوتی ہے ان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا. اب بجٹ جو ہے وہ فوج کا دوبارہ ریوائیو کیا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ایک ناقابل تسخیر قسم کا ڈیفنس چاہیے جسے کوئی سر نہ کر سکے، اور دشمن اگر بھارت ہو اور دشمن امریکہ جیسا ہو تو پھر آپ کا بجٹ جو ہے وہ ضرور اوپر جانا چاہیے. وہ کس لیے؟ مضبوط دفاع ہوگا تو کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، اور یہی خان صاحب کہتے ہیں. اگر معیشت کمزور ہوگی تو پھر اس آرمی کو فنڈ کون کرے گا؟ اب بجٹ بڑھ رہا ہے نا، ڈان کی خبر بھی ہے اور آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ کتنا بجٹ انکریز ہونے جا رہا ہے خطرات کی وجہ سے. اور اگر یہ پیسہ آپ کے پاس نہ ہو، معیشت میں جو تھوڑا بہت خان صاحب پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں جو دم خم میں اگر نہ ہو، تو پھر کیا آپ اس میں انکریز کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا. آپ نے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.